नमस्कार दोस्तों, होप ऑल वेल एंड हैविंग ग्रेट टाइम। सो होप आपको वीडियो एंड पॉडकास्ट पसंद आ रहे होंगे। तो जैसे लास्ट वीडियो बनाया था नईम सर के बारे में, और एक ग्रेट पर्सनैलिटी, जो ग्रेट कोच, ग्रेट प्लेयर, ग्रेट कोच एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट पर्सनैलिटी को जानने का मौका मिला और उनके अचीवमेंट के बारे में बात करने का मौका मिला। सो हमारे पास इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे और उन्होंने अचीव किया एज ए प्लेयर एंड एज ए कोच। सो बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे टैलेंट हमारे पास थे और हम वैसा ग्लोरी अचीव कर सकते हैं बैक। सो उसमें मेरा यही बोलना था कि अभी मैं तो कोचिंग प्रोफेशन में काफ़ी सालों से हूँ। सो हमारा तो जॉब ही यही था कि भाई ऑब्जर्व करो एंड देन आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम्स एंड लुक फॉर द सॉल्यूशन and rectify the mistake and implement and then review and then restart again. So उसमें मेरा यही बोलना है कि मैं अपने वीडियोस में भी यही प्रोसेस फॉलो करना चाहता हूँ कि इट्स वेरी हेल्पफुल। सो आज हम बात करेंगे, जो नईम सर के साथ पॉडकास्ट हुआ उसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि एक पॉडकास्ट में बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि काफ़ी बातें रह जाती हैं, तो उसमें फ्यू पॉइंट्स वी लेफ्ट आउट, वो जो बहुत इम्पोर्टेंट थे आई बिलीव। सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो उसमें फर्स्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी कोचेस का स्टाइल अलग अलग होता है। सो उसमें जैसे नईम सर थे तो उनकी बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी थी, वेरी एग्रेसिव थे एंड उन्होंने इसलिए आई फील उतने अचीव भी किया। लेकिन उसमें यही हुआ कि उनके जो एक बोल सकते हैं कि एरोगेंस और एग्रेसिवनेस की वजह से उनके काफ़ी फिर रिश्ते भी ख़राब हो गए क्लब ऑफिशियल से और प्लेयर से, एंड देन वो साइडलाइन हो गए। सो उसमें जैसे मैंने बात किया कि अभी कैलकाटा की ब्यूटी ऐसी है कि वहाँ के जो फैंस हैं, रिपोर्टर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, दे गिव ऑफिशियल, सब एवरीवन गिव ग्रेट रिस्पेक्ट टू प्लेयर्स ऑल ओवर इंडिया एंड कोचेस को वो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि वो कन्वर्ट होके पैम्पर में चले जाता है कि वो पैम्पर भी करते हैं बहुत। सो उससे क्या होता है कि प्लेयर्स और जो कोचेस हैं उनके लिए वो जो एक स्टारडम ऑरा बनाते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको हैंडल करना। सो वो उसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई ये इतने इनको पैम्पर्ड किया गया, पर लिए अपना फोकस में लगे रहे, और जो एक थिनर लाइन मैं बोल सकता हूँ कि जो रहती है अपनी एग्रेसिवनेस की, वो कन्वर्ट हो जाती है फिर एंगर में और एरोगेंस में। सो वो हो गया उनका एरोगेंस एंड देन उनके रिलेशन सब बिगड़ गए, सब क्लब ऑफिशियल से और बहुत प्लेयरों के साथ भी, और उसका टू बी ऑनेस्ट साइड वो खामियाजा भुगतना पड़ा, वो साइड लाइन हो गए कि यार ये तो कोच बहुत डिमांडिंग है, ये बहुत खर्चा कराता है, बहुत एग्रेसिव है, बात भी ठीक नहीं करता है एंड बट उसका पॉजिटिव साइड अगर हम देखेंगे तो कि इंडिया का जैसा माहौल है तो उसमें ऐसा होता है कि भाई अगर वो ये अपने विजन में क्लियर नहीं रहते कि हाँ भाई मेरे को चाहिए तो चाहिए, तो वो उतना ग्रेट अचीवमेंट भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके रिकॉर्ड देख लो आप, हमने परफॉर्म तो दिया है हमेशा परफॉर्मेंस। सो ये पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है आई फील। पहले के टाइम में तो टू बी ऑनेस्ट साइड अगेन, जैसे अभी कलकत्ता में बहुत बंगाली प्लेयर्स थे और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एंड दे प्लेड ग्रेट फुटबॉल एंड टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास टू बी ऑनेस्ट साइड। अगर उनको उस लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे खेलने को मिलता था तो दे कुड हैव अचीव। लेकिन वो स्टारडम को वो हैंडल नहीं कर पाए, और वो जब खेले तो जो प्यार मिलता है वहाँ पर फुटबॉल प्रेमियों का, क्लब ऑफिशियल का और रिपोर्टर्स का, एवरीवन जो पैम्परनेस रहती है उसको, और अब जो बनता है एक स्टारडम, जो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और फिर वो एरोगेंस में चले जाते हैं। और बाद में क्या होता है कि वो प्लेयर्स जब रिटायर हो जाते हैं तो वो एक तो गरीब फैमिली से आते हैं, ऊपर से पैसा इतना मिलता है तो वो फिर उसको भी हैंडल नहीं कर पाते हैं। दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो फिर उनको लगता है कि भाई अभी तो मैं रिटायर हो गया, अभी मैं क्या करूँगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म है। सो बहुत अच्छे प्लेयर ऐसे थे कि फिर वो बैड हैबिट्स में जाते हैं और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई, क्योंकि दे कुड नॉट हैंडल द रिटायरमेंट। आई ऑल्सो फेस दैट एंड एवरी फुटबॉलर फेस दैट। बट मेरा तो महिंद्रा में जॉब था तो मैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बना,
एंड देन मैं वो जॉब कंटिन्यू किया और बाद में मैं कोचिंग में आया और हैंडल कर पाया। सो ये पीरियड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत चैलेंजिंग रहता है एक फुटबॉल प्लेयर के लिए और कोच के लिए भी, जो जब फुटबॉल कोचिंग से अलग हो जाए, क्योंकि भाई अभी तुम बचपन से फुटबॉल खेल रहे हो और फिर इतने सपोज 35 तक आप एक फुटबॉल के साथ इन्वॉल्व है, सडनली वो ब्रेक हो जाए, सो हर्ट तो होता ही है। सो वो हैंडलिंग ऑल्सो इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। उसमें आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो सिचुएशन काफ़ी बेटर है, प्लेयर एजुकेशन आ गया है एंड कोचिंग एजुकेशन आ गया है, तो उसमें डेफिनेटली मोर अवेयरनेस है। सो वो हैंडल कर पाते हैं इस बात को और अपना लाइफ रिस्पेक्टफुली जी पाते हैं। सो कम बैक टू नईम सर, आई थिंक नईम सर को भी इस हालात से गुजरना पड़ा और उनका काफ़ी सेटबैक्स हुए कि एक अच्छा कोच होकर भी वो आगे उनको कंटिन्यूटी नहीं मिल पाई। सो ये तो एक पॉइंट है जो मैं सोच रहा था डिस्कस किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा पॉइंट उन्होंने बहुत ऐसा सजेस्ट किया कि हमारी बात होती है जब भी जो एक्स प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और जो ओलंपियंस हैं, उनका जीवन चलाने के लिए भाई कुछ तो चाहिए। अभी वो बता रहे थे कि अरुण घोष सर वाज सिक एंड उनका फैमिली डिफ़िकल्टी। सो ये जितने पुराने फुटबॉलर्स थे, उनके ओलंपियन थे, उनके अर्निंग सोर्स तो कुछ बाद में होता नहीं है। सो इतने स्ट्रगल करना पड़ता है, जब उस टाइम इतना पैसा भी नहीं था जिसको वो आगे तक चला सकें। सो ये पेंशन उनके लिए होनी चाहिए फ्रॉम द AIFF, फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि एक जो प्लेयर है उसका खेलना तो ख़त्म हो जाता है, तो अगर वो जॉब नहीं तो अर्निंग सोर्स कहाँ से आएगा? सो फिर वो उसको किस पे डिपेंड रहेगा, तो उसकी फैमिली किस पे डिपेंड होगी और रन करेगी। सो वो कंटिन्यूटी रहे, इसके लिए AIFF को गवर्नमेंट से बात करना चाहिए, प्रपोजल देना चाहिए कि भाई इनके लिए पेंशन लगाई जाए ताकि उनकी फैमिली भी रिस्पेक्टफुली ले सके। तभी तो वो देश के लिए भी खेलने के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट डालेंगे कि हाँ समबडी इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ अस। सो वो सिस्टम है ही नहीं। सो यहाँ पर अभी जैसे कंपेयर करें क्रिकेट में, मैंने एज आई गेट द इन्फॉर्मेशन कि 25,000 अगर 5 टाइम्स रणजी खेला तो एनी प्लेयर वी विल गेट 25,000 पेंशन लाइफ टाइम। एंड इफ इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला तो उसको फिर 1 लाख मिलता है पर लाइफ टाइम। अभी चाहे उसमें वो कितने परसेंट किया है इसके लिए, टेस्ट के लिए, तो अभी इसमें बहुत अच्छा है उनके लिए। अभी उसमें तो प्लेयर मिलियनर बिलियनर भी है, पर उनको वो रेगुलर जाती है, ऐसी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली। सो ऐसा सिस्टम हमारे पास भी होना चाहिए ना, फुटबॉल के लिए भी और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी, हॉकी के लिए भी। हॉकी का और भी बुरा हाल है। सो वहाँ पर भी ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि भाई दे कैन लिव रिस्पेक्टफुली मीनिंग लाइफ। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसमें AIFF को सोचना चाहिए और गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए और अपना प्रपोजल डालना चाहिए कि वी नीड दिस। तभी तो एक प्लेयर देश के लिए खेलने के लिए अपना गिव हिज बेस्ट एंड पुट हिज बेस्ट एफर्ट। अब हम वो कुछ देते तो है नहीं उनको और उनसे एक्सपेक्ट कर दें कि यार ये देश के लिए, क्योंकि सिस्टम ही सच, तो सिस्टम में ही इतने लकूना है कि वो उसको करेक्ट होना चाहिए। सो वेरी एक्सीलेंट सजेशन आई बिलीव नईम सर ने जो बात किया। अभी मैं बात करना चाहता हूँ इंडियन फुटबॉल कोच के सिलेक्शन के बारे में। जैसे आज न्यूज़ आई 3 कोचेस को सिलेक्ट किया। सो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे खालिद जमील उसमें उन्होंने सिलेक्शन पाया। एंड 2 फॉरेन कोच भी थे, एक पहले काम कर चुके हैं और एक नए कोच हैं। सो इसमें ये रिलेटेड है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो हमारे यूट्यूबर्स हैं और जो इंडियन फुटबॉल की न्यूज़ देते हैं एंड दे कॉल देम सेल्फ फुटबॉल एक्सपर्ट, सो नॉट ऑल, फ्यू, तो इसमें ऐसा है कि भाई आप तो फुटबॉल प्लेयर बन नहीं पाए, उसके बाद आप ये इन्फ्लुएंसर बन गए और वीडियो के अपना कैमरे के सामने अच्छा बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी आपको टेक्निकल नॉलेज और फुटबॉल की नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपसे इन्फॉर्मेशन जाती है वो सबको आजकल मीडिया का ही टाइम है, उनको लगता है हाँ यही एक्सपर्ट है, यही अच्छा बोल रहा है और यही सच है, तो ऐसा नहीं है। सो आप लोग एटलीस्ट जो हमारे यहाँ D लाइसेंस, C लाइसेंस, B लाइसेंस, तो एक एक्चुअली वो D लाइसेंस तो कीजिए,
एक बेसिक नॉलेज लीजिए, सी लाइसेंस बेसिक नॉलेज के लिए अच्छा है, टेक्निकल थिंग, और उसमें काफ़ी अवेयरनेस आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोच एंड ऑल अबाउट ऑल फंडामेंटल ऑफ द गेम। सो वो कोर्स कर दिए तो आप फिर आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप एक अच्छे, यू कैन कॉल द योर सेल्फ फुटबॉल एक्सपर्ट। तो आपका क्या, अभी मैं नॉट ऑल, मैं इसमें ऐसे बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे भी वीडियो बनाते हैं, और जैसे वो धनराज बहुत अच्छे वीडियो बनाता है, काफ़ी आई लाइक। सो ऐसा, पर मैं एक सुन रहा था अभी, उसने ब्लेम कर दिया सर्जियो लोबोरा के ऊपर, बात कर रहे हो कि वो सर्जियो लोबोरा, हाँ वो कोच, वो तो गोवा में था और उसने ये किया, वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाया, फिर मुंबई सिटी में आया, वहाँ भी परफॉर्म नहीं किया, फिर वो उड़ीसा में आया, वहाँ पे परफॉर्म नहीं किया। अरे भाई, तेरे को कोचिंग का कुछ मालूम है कि क्या बजट होता है, कैसा तेरे पास टैलेंट है, कैसा क्या चैलेंजेस रहते हैं। सो पहले अंडरस्टैंड दैट। अभी मैं उड़ीसा एफसी में था जब भी, उसके बाद मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिला। सो मैं वहाँ टेक्निकल डायरेक्टर था, वो चीफ कोच थे, और अपना असिस्टेंट कोच फ्लॉइड था, और उनके गोलकीपर कोच मन्नू, और कंडीशनिंग कोच अनदर मन्नू, एंड ये हमारी टीम थी, और एनालिस्ट थे सिम भाई। बड़ी अच्छी हमारी टीम बन गई, और उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया अपना उड़ीसा एफसी का, और हम सुपर कप के फाइनल तक गए। बैड लक की लास्ट मिनट में ईस्ट बंगाल का गोल हो गया, वी लॉस्ट, एंड देन वी हैव परफॉर्म्ड, 4th प्लेस फिनिश किया। तो उन्होंने यंग प्लेयर्स को बहुत ट्रांसफॉर्म किया, उन्होंने यंग प्लेयर्स को बहुत अच्छी यंग टीम से, और इतना लो बजट, इतना हाई बजट नहीं था जैसे ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मुंबई सिटी एंड टॉप टीम्स के बजट होता है, और वो दे टेक स्टार प्लेयर्स एंड देन परफॉर्म। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लो बजट टीम से, और बहुत बहुत अच्छे कोच हैं, वेरी बैलेंस्ड कोच, वो भी अपना बहुत अच्छा टैक्टिक्स है, और बहुत सीखने को मिला मेरे को भी उनसे। सो मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी कोच वो आता है इन्फ्लुएंसर, अरे ये तो कुछ कोच है ही नहीं। अरे भाई, ऐसा होता है क्या? ये कोई तरीका है किसी भी कोच को डाउनग्रेड करने का? तुम पहले उसके लिए जानकारी हासिल करो और फिर बात करो ना कि भाई क्या कुछ है। एक तो आपको नॉलेज नहीं है कि, तो आपने बोल दिया वहाँ पर परफॉर्म नहीं है। अभी आई फील इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर होना चाहिए था। वो जो 2 फॉरेन कोचेज़ लिए हैं उनकी जगह हब्बास और इनको रखना चाहिए था, सर्जियो को, क्योंकि दे हैव बेटर नॉलेज और बेटर एक्सपीरियंस। और क्यों इसने स्पेनिश कोच है इंडिया में? क्योंकि हमारा स्टाइल ऑफ अडेप्ट करता है उनको, इसके लिए इतने स्टेक होल्डर्स स्पेनिश कोच लेके आ रहे हैं, एंड दे आर वेरी नाइस ऑल ऑफ देम। अभी उनको, अभी मनोलो ऑल्सो गुड कोच, पर वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसका रीज़न ढूंढना चाहिए ना। कोच तो अच्छा है वो, नहीं तो वहाँ उनको लिया क्यों था? वो उड़ीसा गोवा एफसी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इतने टाइम से, और हैदराबाद एफसी में भी अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए लिया था ना। पर जब इंडिया में आते हैं तो वहाँ सब कुछ लकुना है ना कि वो नहीं परफॉर्म कर पाए, तो उसका रीज़न ढूंढने की जगह वो ढूंढिए, कोच को ब्लेम करने की क्या है। सो अभी मैं वो देख रहा था 2 कोच, एक कोच तो मालूम ही नहीं है कहाँ का है। सो वो तो अभी अगेन अगर आएगा लिया तो उसको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरे हैं जो कोच हैं वो पहले इंडिया के कोच रह चुके हैं, तो उन्होंने कौन से झंडे उखाड़ लिए थे भाई? तो क्यों सेलेक्ट किया था उनको? तो जो तुम वापस सेलेक्ट कर रहे हो उनको, सो ये अनदर क्वेश्चन राइज होता है। सो अभी क्या होगा वो तो ये तीनों डिसाइड करेंगे। तो पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि भाई ये जो टेक्निकल कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, आप लोग डिसाइड करते हैं कि कोच को, और फिर बाद में कोच को सैक कर देते हैं। तो ये तो चलो हो गया एक कोच पार्ट का। आप लोग कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि भाई ये हमारे सिस्टम में भी लकूना है? आप लोग भी रिजाइन कीजिए ना ये एग्जीक्यूटिव कमेटी और टेक्निक कमेटी से कि ये कहाँ से लोग आ गए हैं और क्या क्या खेले हैं। मैं डिटेल निकालूंगा उनकी और बताऊंगा कि आप जो वहाँ पर बैठे हैं और डिसीजन ले रहे हैं, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए तो सब है आपके पास, सब रखा हुआ है, पर जब देने की बात आती है प्लेयर्स को, कोचेस को, तो आपके पास बजट नहीं होता है। सो अभी टू बी ऑनेस्ट साइड में ये रिलेटेड है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, कि यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है इन्होंने अपने हिसाब से सब सिस्टम बनाया हुआ है। ये धर्म और जाति के नाम पर और अपने भाषा के नाम पे ये दुनिया जनता को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि बेचारी जनता अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगी हुई है, उनके पास टाइम नहीं है। वो आ जाते हैं और
इनके रैलीज़ में और फिर निकल भी जाते हैं वोट। और वो एक तो हमारी जिनको ये जो पॉलिटिशियन बने हैं, जिनको उनके बाप दादा की विरासत में मिली है, तो वो एक संविधान लेके घूमते रहते हैं कि उनको अभी वो टू बी ऑनेस्ट साइड अगर वो संविधान के बारे में पूछेंगे तो कुछ डिटेल भी नहीं होगा उनके पास। इनको कहीं जॉब दे दिया जाए, इट्स नॉट एबल टू वर्क। सो ये तो रन करने के लिए चल रहे हैं कंट्री में। एक वो अभी बिहार में मैं देखता हूँ तो उनका भी बुरा हाल है। वो एक अभी नए पॉलिटिशियन आए हैं तो वो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वही जो दूसरे लोग हैं वो उनको बाप दादा की वजह से मिल गई है विरासत में, पॉलिटिशियन बन गए क्योंकि जेब में पैसा है, कॉन्फिडेंस होके बात करना है, झूठ बोलना है, मूर्ख बनाना है, वो बनाते हैं। और फिर अगर उनको कहीं किसी कंपनी में जॉब करने को रन कर दो तो चला पाएंगे? वो नहीं चला पाएंगे। एजुकेशन ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, सोच ही नहीं है उतनी। लेकिन हाँ, देश चलाने के लिए वो सबसे आगे है। सो ये तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसका जो मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था, तो इतना बुरा हाल है कि अपने ये देखा जाए तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए तो ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं होना चाहिए भाई, बाकी दुनिया जनता जाए भाड़ में। और जब वोट मांगने का टाइम आए तो आप मूर्ख बना दो उनको कि हम ये देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो मैं ये एनालाइज कर रहा था, तो मेरे को बहुत दुख हुआ यार, ये क्या चल रहा है इंडिया में। सो जब हम ये देखते हैं तो रियली वी हैव टू टेक द कॉल कि ये कब तक चलता रहेगा। तो गवर्नमेंट भी वैसे ही है, पॉलिटिशियन भी ऐसे ही है, और हमारी एएफएफ भी वैसी है। सो ये सिस्टम का लकूना है। ये खाली कोच बदलने से कुछ मिलने वाला होना नहीं है। प्लेयरों को फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी उनको। अभी जो कोच बेचारा अभी नईम सर फाइट करते थे, उन्होंने बताया खुद ही कि भाई इतना खर्चा करता है, तो निकाल दिया उनको। अभी उनका अगर ऐसा है तो रिकॉर्ड देख लो ना आप, कि रिकॉर्ड देखो और उसके हिसाब से बात करो। ऐसे ही थोड़ी हो गए वो कि द्रोणाचार्य, अर्जुना अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट। सो रिजल्ट ही हैज़ प्रोड्यूस द रिजल्ट। और फिर बाद में रिलेशनशिप की वजह से तो ये बाहर के कोचेज़ यही है कि वो अपना रिलेशनशिप अच्छा करके मैनेजमेंट से और के लोगों से बात करके कि हाँ, और हम तो आज भी वेलकम करते हैं इंग्लैंड, अरे वाओ, कम फॉरनर्स प्लीज़ कम, एंड इंडियन कोचेस साइड लाइन। सो इतना ही मेरे को बोलना था। सो होप इसमें एक्शन होगा। और मेरा काम तो यही है कि अभी ये सोचा है कि अवेयरनेस आता रहूं और गिविंग द फैक्ट्स ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं कि कड़वे सच ऑफ इंडियन फुटबॉल। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम अपनी इंफॉर्मेशन देते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम, एंड होप यू आर गेटिंग अवेयरनेस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन फुटबॉल, एंड will definitely become a strong football nation one day. यही मेरी कोशिश है। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट्स। तो ये जितने ज़्यादा लोगों को मिलेगा उतना बेनिफिट होगा इंडियन फुटबॉल के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, बाय बाय।